नमस्कार, मैं जितेंद्र और अभी मैं इस समय हूँ महाकुंभ के सेक्टर 21 में। और मेरे पीछे जो है ये सामने जो इधर देख रहे हैं ऐरावत द्वार है। जो आपने दूसरी जो भगदड़ हुई थी 29 जनवरी की, जो मौनी अमावस्या का जिस दिन था, वो ये स्थान है जहाँ पर आप ये सामने इधर देख रहे हैं। इस स्थान पर जो है वो भगदड़ हुई थी और कहा जाता है कि कई सारे लोग जो है वो जख्मी हुए थे। और यहाँ पर जो एक सज्जन है उनसे मेरी बात हुई है, उनसे जानते हैं क्योंकि वो उस दिन यहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने खुद मुझसे बताया कि यहाँ पर क्या क्या समस्याएं हुई थी। चलिए उनसे बात करते हैं। तो भाई साहब, सबसे पहले तो आपको नमस्कार। और जैसे कि अभी आपसे मैं कुछ जानना चाहूँगा कि यहाँ पर जो इस तरह की मैंने सुना कि 29 जनवरी को मौनी अमावस्या को यहाँ पर जो दूसरी जगह भगदड़ मची है, उसके बारे में आपसे कुछ जानकारी चाहूँगा, क्योंकि जैसे कि अभी मुझे पता चला कि आप भी उस दिन यहाँ पर थे। बिल्कुल। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि उस दिन का जो कैसा था, उस दिन माहौल कैसा था और ये मेन कारण क्या क्या हो सका, और लगभग जो कैजुअलिटीज़ हुई हैं या इस तरह के आसपास जो चीज़ें अस्त व्यस्त हुई थी, उनके क्या कारण हो सकते हैं। देखिए, 29 तारीख को रात में 3 बजे की हम लोग जो है यही सेक्टर 21 में जो गंगा घाट है, यहाँ पे स्नान करके वापस आ रहे थे। लगभग 3 साढ़े 3 बजे की घटना है। पीछे रावत द्वार वाला जो चौराहा है, वहाँ पे किसी ने भीड़ सीधे चली जा रही थी, क्योंकि ये झूसी से आने वाला मार्ग है। भीड़ सीधे चली जा रही थी, लेकिन किसी ने वहाँ चौराहे पे खड़ा होकर अनाउंसमेंट किया कि आगे रास्ता बंद है, आप लोग दाहिने मुड़िए। बैक हुई भीड़ और चौराहे से इस रोड पे पूरा आ गई। अब आगे भी अखाड़ा निकलने की वजह से आगे रास्ता बंद किया हुआ था। लगभग 3:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक भीड़ 1 घंटे नेट यहाँ पे खड़ी रही, भीड़ हिली नहीं। पीछे से दबाव बनता चला गया। हम और हमारे एक मित्र थे, पीछे से भीड़ का दबाव, जो गंगा नहा के वापस आ रहे थे उनका दबाव बढ़ता चला गया। बस ये लगा कि अब जो है ज़िंदगी खतरे में है, भीड़ आगे बढ़ नहीं रही है। आगे जब अखाड़ा मार्ग को खोला गया, फिर वहाँ भीड़ जब हल्की सी मूवमेंट स्टार्ट हुई, उसी में भगदड़ मची। तो जैसे कि ये आप देखिए, इधर जो आप देख रहे हैं वो ऐरावत मार्ग है, ऐरावत द्वार है, और यहाँ की ही बात इस समय चल रही है और ये झूसी मार्ग में पड़ता है। और ये बता रहे हैं, जैसे कि आपने बताया कि ये जो आसपास की दुकानें, तो क्या उस समय दुकानें खुली हुई थी या बंद थी? सारी दुकानें बंद थी। भाई साहब, इनका बहुत बड़ा सहयोग रहा कि काफ़ी लोगों का जो है सहयोग हुआ इन्हीं के इस छोटे से क्षेत्र में। बच्चे बूढ़े सब बेहोश हो रहे थे, यहाँ पे आ रहे थे। और भाई साहब की भी बहुत ज़्यादा, इनका भी खैर योगदान अभी बता रहे कि जो है पानी तक नहीं था। आप समझिए, आप खुद देख रहे थे कि लोग जो है गंगा जल पी रहे थे। इतना ज़्यादा सफोकेशन हो गया था कि गंगा जल पी के अपना प्यास बुझा रहे थे, क्योंकि भीड़ में ज़मीन दिख नहीं रही थी। ये बोतल लगी थी, सब पैसे नहीं। अच्छा, तो आप लगभग कितने बजे तक थे यहाँ पर? पूरी रात थे कि आप? पूरी रात थे। पूरी रात जगह। तो आपने जो देखा वो कुछ बताएंगे कि आपका जो अनुभव रहा है, क्योंकि भाई साहब ने बताया कि वो यहाँ पर आए थे दर्शन करने के लिए, स्नान करने के लिए, और आपकी तो खैर ये दुकान ही है, आप यहाँ पर थे। तो उस समय जो एक माहौल बना था, जो लोग, इतनी घबराहट थी लोगों में, वो कैसा था? आपने जो अनुभव किया, और यहाँ पर जो आप बता रहे हैं बोतलें वगैरह लगी थी, कुछ उसके बारे में आप बताइए। भीड़ तो थी, बोतलें पी हैं, लेकिन हमने मना नहीं किया, हमने पियो। भीड़ है तो क्या ठाड़े रहे हैं, प्यास तो लगी है, घबराहट है, तो इतना देखा और क्या देखा। तो आप पूरी रात यहाँ पर थे उस दिन? पूरी रात जगह। तो उस दिन जो है लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा भगदड़ मची थी, बहुत सारे लोग जो है कुछ जख्मी भी हुए थे, कुछ नहीं भी रहे। तो ऐसा कुछ वास्तव में था कि बस ऐसे ही हवा हवाई की बातें हैं? हवा हवाई की बात है। आगे हल्दीराम जब वो बसता है, वहाँ घटना हुई है। यहाँ भीड़ तो रुकी रही, और जब भीड़ खुली तब गई, जाम लगा रहा। कैजुअलिटीज़ की बात करें तो मतलब किसी ने देखा नहीं कि क्या कैजुअलिटीज़ हुई है या नहीं हुई है, बट अंदाज़ा लगाया जाता है, क्योंकि जिस हिसाब जब ये रास्ता खुला है और जिस हिसाब से भीड़ गई है, लोगों के सामान, शॉल से लेकर बैगेज वगैरह सब कुछ ज़मीन में पड़ा हुआ था और ज़मीन दिख नहीं रहा था। पब्लिक सिर्फ सामने देखते हुए चली जा रही थी, नीचे उसको क्या पड़ा क्या नहीं पड़ा लोगों को नहीं समझ में आ रहा था। बस ये था, बैगेज पड़े हुए हैं, उनमें पैर फंसकर जो है लोग गिर रहे थे और उनके ऊपर लोग जो है कुचलते हुए निकल गए। अच्छा, आप यहाँ पर जो खड़े हुए थे वो कहाँ पर खड़े हुए थे, कुछ बात बताएंगे? सामने वो जो सामने वाला स्टूल दिख रहा है, स्टूल पर खड़े। आइए देखते हैं यहाँ पर, इस जगह आप बता रहे हैं यहाँ पर। ये पॉइंट था, यही पॉइंट था। यहाँ पे हम खड़े हुए थे और जस्ट बगल में हमारा एक मित्र खड़ा हुआ था। सफोकेशन इतना ज़्यादा था कि यहाँ पे भी स्थिति बहुत ज़्यादा उस दिन गंभीर थी।
इतना ज़्यादा सफोकेशन था कि सांस लेना भी बड़ा दुर्लभ हो रहा था। पानी ना होने की वजह से लोग जो गंगा नहाने के बाद गंगा जल जो होता है, गंगा जल तक पीने के लिए मजबूर हो गए। ये छोटी सी टोटी है, छोटी सी टोटी है। ये वाला जो है आप बता रहे इसमें लोग आप समझिए कि लोग जो है जान बचाने के लिए और सांस लेने के लिए इस छोटी सी पतली सी टोटी पे भी चढ़ने पे मजबूर हो गए थे लोग। तो आसपास कहीं और कुछ जगह नहीं थी? लोगों ने देखा कि हो सकता है इधर से कोई निकलने का रास्ता हो, तो ये पीछे देखिए वो टीना एक टूटा हुआ है। अच्छा हाँ, ये इधर वाला जो है ये साइड में जो यस, वहाँ से टीना टूटा हुआ है। सोचे कि यहाँ से निकल जाएंगे, बट आगे भी कोई रास्ते नहीं थे भीड़ का निकलने का। तो भीड़ 1 घंटे 3:30 बजे से 4:30 बजे तक वहाँ यहाँ पे खड़ी रही, हिली नहीं भीड़। और जब भीड़ हिली तो स्थिति बहुत ज़्यादा भयावह। मुझे जहाँ तक लगता है कि ये संगम नोज वाली जो भगदड़ मची रात में 1:15 से 1:30 बजे के बीच, वो हाईलाइट हुआ, ये हाईलाइट नहीं हुआ यहाँ पे। अब उसमें क्या बताया जाए किसकी गलती है, अब क्योंकि जो चौराहे पे उसने बोला था कि आगे रास्ता बंद है, आप दाहिने जाइए, वो कौन था कौन नहीं था, अब ये किसी को कुछ भी नहीं पता। हो सकता है ये भगदड़ कराने की किसी की सोची समझी साजिश हो। अच्छा, ये मैंने महसूस किया कि पूरा जो महाकुंभ है बहुत अच्छा चल रहा था, और बीच में जो इस तरह की जो है, क्या आपको भी लगता है कि, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है, मैं आपको बताऊं मेरा जो अनुभव रहा है, लोगों ने जो कहा है कि इसमें हो सकता है कि इस माहौल को ख़राब करने के लिए कुछ बाहर के लोग आए हों या इस तरह की कोई एक्टिविटी हुई हो, जिससे कि इस पूरे जो एक संपन्न होने वाला है बहुत बड़ा सा कार्यक्रम, उसे ख़राब किया जा सके, और जो एक प्रदेश सरकार है जो योगी जी की, उनकी छवि खराब की जा सके। क्या कुछ ऐसा भी आपको, आपके विचार से क्या लगता है? देखिए, कहने को तो कुछ भी कर सकता है। मेला बहुत बढ़िया चला था। मकर संक्रांति का जो स्नान हुआ वो भी एकदम बहुत बढ़िया रहा। लगभग 3-3.5 करोड़ पब्लिक उस दिन भी स्नान की है। उसके अगर ऑन एवरेज माना जाए तो 1 करोड़ 1.5 करोड़ डेली पब्लिक नहा रही है। बहुत बढ़िया योगी जी का जो है इतना बढ़िया मैनेजमेंट कि इसमें किसी को कोई डाउट नहीं। लोग 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर पैदल चला आ रहे हैं, लेकिन किसी को कोई इस चीज़ की शिकायत नहीं है कि प्रशासन, क्योंकि अब 10 करोड़ की पब्लिक है, सभी संगम में स्नान नहीं कर सकते। ये तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। एरिया बहुत बड़ा है संगम का, बस ये थोड़ा सा ये लगा लोगों को कि जो है जो अमृत स्नान है, अमृत जो बरस रहा है वो सिर्फ संगम में बरस रहा है, लेकिन ऐसा नहीं था। व्यवस्थाएं बहुत बढ़िया हुई। हो सकता है यहाँ पे प्रशासन का कुछ लापरवाही तो नहीं कहेंगे, हो सकता है कुछ मिसहैपनिंग हो गई है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि संगम नोज पर जो भगदड़ हुई यहाँ के जो कर्मचारी थे, या हो सकता है उधर चले गए हों, कुछ भी कारण हो, बट इतनी बड़ी पब्लिक, इतनी भीड़ क्या प्रशासन को नहीं दिखी होगी? सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क। बोला गया कि इस बार AI टेक्निक जो है इस्तेमाल किया जा रहा है कि कहीं भी ज़्यादा भीड़ होगी तो कंट्रोल रूम में जो है उनको इन्फॉर्म हो जाएगा। तो क्या इस भीड़ का इन्फॉर्मेशन कंट्रोल रूम में नहीं हुई? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क। और कैजुअलिटीज़ की बात करें तो वो किसी ने नहीं देखा, क्योंकि उस टाइम हम भी मौजूद थे, और यही पॉइंट है जहाँ पे मौजूद थे। सिर्फ उस टाइम आदमी अपनी जान बचा रहा था और कुछ नहीं। जस्ट 10 कदम पे एक महिला जा रही थी, जब भीड़ चल रही थी, महिला जा रही थी, वो हमारे आंखों के सामने की बात है। महिला गिरी है, बैग में उसका पैर फंस के कुचलते हुए सब निकले। हमारा भी पैर कुचलने का पैर पड़ गया उसके ऊपर। जब हम आगे बढ़े, पीछे जब देखे, मैंने कहा ये महिला मरेगी। भगवान ने क्या दिया, या हो सकता है उस महिला की ज़िंदगी हमारे यहाँ तो। हम पलट के अपनी भी परवाह न करते हुए हमने उस महिला को उठाने की कोशिश की, लेकिन भीड़ ने मुझे भी धक्का दे दिया। बट हमारे साथ जो एक हमारे मित्र गए थे, उन्होंने हमारा हाथ पकड़ा और तेज़ी से हाथ खींचा, और हमने उस महिला का हाथ तेज़ी से खींच लिया। गंभीर रूप से चोटिल थी, वो चलने के काबिल नहीं थी, लेकिन उस भीड़ में दबे रहने के कारण पीछे से लोग पुश करते गए और वो महिला किसी तरीके से पार हुई। तो देखिए, ये जो 29 जनवरी की बात है, जब महाकुंभ का दूसरा और सबसे बड़ा शाही स्नान होता है, वो संपन्न होने वाला था। तो उसी दिन की जो घटना है, मैं उसके बारे में ही बात कर रहा हूँ। और मेरे सामने जो है, ये आप जो इधर आसपास में दुकानें देख रहे हैं, ये जहाँ पे अभी इस शॉप के ऑनर थे, उनसे भी मेरी बात हुई, आपने सुना भी। और सुनने के बाद जो उन लोगों ने बताया, देखिए कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन बहुत से ऐसी चीज़ें होती हैं जो अफवाहें भी होती हैं कहने को। अभी जैसे कि मेरे सामने जो भाई साहब खड़े हैं, उन्होंने कहा कि उन्होंने नहीं देखा कि कोई कैजुअलिटी हुई है, क्योंकि देखिए भीड़ है, लोग हवा में बातें करते हैं कि इतने लोग मारे गए, उतने लोग मारे गए। ये सब गलत भी बातें हो सकती हैं,
मैनेजमेंट बहुत बड़ी बात होती है। अगर प्रशासन यहाँ की मैनेजमेंट के लिए अगर मैं बोलूँ तो काफ़ी अच्छा मैनेजमेंट है। जैसे कि भी भाई साहब ने भी बात की और मैं भी बहुत सारे लोगों से बात कर रहा हूँ, तो सभी कह रहे हैं कि यहाँ का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। अब देखिए, अगर आप मेन सड़क से अगर आपको गाड़ियाँ बस वगैरह अगर आने देंगे और अगर आप उस पर पैदल आ रहे हैं तो आप लोगों के लिए असुविधा होगी और उसमें हो सकता है कि कैजुअलिटीज़ हो जाए। तो इसलिए लोगों को पैदल आने के लिए जो है अलग मार्ग दिया है, जाने के लिए अलग मार्ग दिया है। तो मेरे हिसाब से सबसे बेहतर तो यही है कि जो यहाँ का मैनेजमेंट है वो तो ओवरऑल अभी तक का बहुत ही अच्छा रहा है। और अभी मैं उस पॉइंट पे लेकर के चलूँगा जहाँ पे संगम नोज है, जो संगम लोअर मार्ग है वो यहाँ पर नज़दीक में है। तो अभी मैं आपको जो है एरावत मार्ग जो द्वार है वहाँ पर लेकर के चलूँगा और वहाँ से भी देखेंगे कि मेन जो कितनी चौड़ी सड़क है और इस तरह की जो कैजुअलिटीज़ होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। यहाँ पर किसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है जिसकी वजह से इस तरह की घटना हुई है। देखिए, तो ये है सामने जो एरावत द्वार है और ये बहुत बड़ा एरिया है। तो यहाँ पे किसी तरह की कोई भी कैजुअलिटी होने की कोई क्वेश्चन ही नहीं होता है, क्योंकि ये जो है बहुत दूर दूर तक जो है बहुत ही चौड़ी सड़क है। वो इधर से देख रहे हैं, ये झूसी मार्ग है और झूसी मार्ग जो है यहाँ पे एक पुलिस सहायता केंद्र बना हुआ है सामने। और ये जो चौड़ी अगर सड़क की बात करें तो मुझे तो लग रहा है कि कम से कम 50 मीटर की आसपास की जो है वो इस तरह की चौड़ी सड़क होगी। और इतनी बड़ी चौड़ी सड़क में इस तरह की अगर कोई भी कैजुअलिटीज़ हो जाए तो मुझे नहीं लगता है कि वो प्रशासन की जिम्मेदारी है। हो सकता है कि लोगों की लापरवाही से हो और या हो सकता है कि लोगों को जल्दी ही लगा हो कि मुझे स्नान करना चाहिए। तो ये सामने जो है एरावत द्वार है जो आपको मैं बता रहा था, यहाँ की ही घटना है।